कट्टरपंथ और नफरत बांग्लादेश को किस दिशा में लेकर के जाएगी, इसका सबसे बड़ा सबूत एक और है, और वो जिंदा सबूत है पाकिस्तान, जहां कट्टरपंथियों की ताकत है, और ताकत भी इतनी कि देश का चीफ जस्टिस माफी मांगने पर मजबूर है। डीएनए में आपको हमने 20 अगस्त को दिखाया था कि कैसे एक अहमदिया धर्म प्रचारक को माफ कर देना उनका गुनाह साबित कर दिया गया, और कट्टरपंथी हंगामे और तोड़फोड़ के पर आमादा हो गए। हजारों की तादाद में कट्टरपंथी इकट्ठा होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा घेरे को पार करते हैं, कोर्ट परिसर के अंदर उत्पात करते हैं, और चीफ जस्टिस की गर्दन काटने के लिए इनाम का ऐलान करते हैं। तो कट्टरपंथियों ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट तक को करा दिया, और इसका असर क्या है वो आज सामने आ गया 48 घंटों के अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर। असर यह हुआ कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कट्टरपंथी नेताओं के फैसले को लेकर माफी मांगी। चीफ जस्टिस, जिनका नाम है काजी फैज ईसा, उन्होंने एक बयान जारी किया, और बयान जारी करते हुए कहा कि मैं तारिक उस्मानी साहब से माफी मांगता हूं। अगर आपको एतराज पर मैंने गौर किया होता तो उन सुझावों और एतराजों पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैं सभी दस्तावेजों को पढ़कर उन्हें समझ नहीं पाया, आप अपने मुद्दे कोर्ट को भेजें, हम पढ़ेंगे, और अगर समझ नहीं पाए तो वापस आपसे पूछेंगे। ये देश के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई साहब आप बताइए क्या करना है हमें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंसान होने के नाते मुझसे गलती हो सकती है, आप बताइए क्या करना है, रिकमेंडेशन भेजिए, हम पढ़ेंगे, समझ नहीं हम लोग पाए तो वापस आपसे पूछेंगे। कुछ घंटे का कट्टरपंथियों का उत्पात था, और चीफ जस्टिस को अपने घुटनों पर आना पड़ा। ये बताता कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम के क्या हाल है, और ये बताता कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ अदालत से, सरकार से सबसे ऊपर हो चुका है। अब हम आपको उस फैसले के बारे में जरा बताते हैं कि जिसके चलते चीफ जस्टिस को माफी तक मांगनी पड़ी। वो फैसला क्या था? मामला था 2021 का, जहां अहमद सानी नाम के शख्स को अहमदियों से जुड़े धार्मिक पर्चे बांटने के आरोप में सजा सुना दी गई। 2024 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाले बेंच ने उसको जमानत दे दी और रिहाई का आदेश दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई अहमदिया समुदाय भी उतना ही प्रचार करने के लिए आजाद है जितना बाकी लोग हैं, वो धर्म प्रचार कर सकते हैं। अब यहां पर हालत यह है कि पाकिस्तान के अंदर अहमदिया पंथ भले ही खुद को कहता कि वो मुसलमान है, लेकिन मुसलमान माना उनको नहीं जाता है। तो एक गैर मुस्लिम को अपने पंथ की इजाजत देने का प्रचार करने की इजाजत कैसे मिली? यही बात कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आई, हंगामा किया और अपनी ताकत दिखा करके चीफ जस्टिस से माफी मंगा। ये सिर्फ एक घटना भर नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक सबक है उन तमाम लोगों के लिए, उस समाज के लिए और उस मुल्क के लिए जो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है। अगर आज अपनी धरती पर गैर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और नफरत को आप नहीं रोकेंगे तो आने वाले कल में पाकिस्तान जैसा हाल आपका होगा, और पाकिस्तान जैसा हाल बांग्लादेश का होगा।